Hello students. In chapter 7 we complete the example first, second, third, fourth and seventh. Next we will solve example fifth. In example fifth, evaluate integration of c z bar dz from z equal to 0 to z equal to 4 plus 2 iota along the curve c given by in a part z equal to t square plus iota t and b part the line from z equal to 0 to z equal to 2 iota and then the line z equal to 2 iota to z equal to 4 plus 2 iota. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड बार डी जेड. ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को. ठीक है, और कर्व सी जो है वो ए और बी इन दोनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग गिवन है. ठीक है, सबसे फर्स्ट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ठीक है, क्लियर है सभी को. जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई. ठीक है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होगा तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई हो जाएगा. ठीक है, देखो अब इसमें इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड बार डी जेड फ्रॉम जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 4 प्लस आयोटा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इससे इस तक. ठीक है, और कर्व सी किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है? जेड इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी. ठीक है, जेड इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी, तो यहाँ से जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करेंगे तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू टी. ठीक है, देखो अब इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड बार डी जेड. ठीक है, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई और डी जेड डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई. सबसे फर्स्ट ए पार्ट में कर्व सी जेड इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी. अब इसको कंपेयर करेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, देन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू टी. ठीक है, अपने को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा के मिड में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सिंस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0. एक्स प्लस आयोटा वाई 0 होगा तो एक्स 0 वाई 0. ठीक है, जेड इक्वल टू 0 से क्या कह सकते हो? एक्स 0 और वाई 0. अब एक्स 0 है मीन्स टी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 मीन्स टी इक्वल टू 0. दोनों में कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी? टी इक्वल टू 0. ठीक है, और व्हेन जेड इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, जेड इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा तो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से क्या कह सकते हो? एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 2. एक्स इक्वल टू 4 मीन्स टी स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टी इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा और ये टी इक्वल टू 2, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? टी इक्वल टू 2. ठीक है, so from equation first इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड बार डी जेड, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 4 प्लस आयोटा 2, इसके मिड में इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई. एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस आयोटा टी डी एक्स फाइंड आउट कर लो यहाँ से. एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस टी हो जाएगा प्लस आयोटा डी वाई डी टी. ठीक है, अब ये टी में चेंज हो गया तो टी की लिमिट्स होंगी, तो टी कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2, तो टी की लिमिट्स क्या हो गई? टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2. तो जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा के अकॉर्डिंग
इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो सभी। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इन सभी टर्म्स को, टी स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये टर्म्स जो है अपनी क्या आएंगे, टी इक्वल टू 0 टू 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2t³ प्लस टी स्क्वायर आयोटा माइनस 2 आयोटा टी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर टी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर और टी साइन माइनस का हो गया, और डी टी। ब्रैकेट यहाँ लो। ठीक है, डी टी तो कॉमन आएगा दोनों में से भाई। डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी एंड डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो डी टी तो कॉमन हो जाएगा, और ये 2t प्लस आयोटा और ये डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो सभी, और इसको सॉल्व कर लोगे। इंटीग्रेशन करोगे तो ये t4 इसका हो जाएगा t4/4 t³ t³ और यहाँ से टी डी टी का हो जाएगा t²/2। ठीक है, तो ये इजीली सॉल्व कर सकते हो, और इसको लिमिट पुट करोगे तो ये टर्म आएगी अपने 10 - 8/3 आयोटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका सिंपल है बिल्कुल। ये क्लियर होना चाहिए कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ये कर्व लेते हुए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये टी में चेंज करोगे तो लिमिट भी यहाँ पर टी की यूज करते हुए इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेना, ये टर्म अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड भी सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड में सॉल्यूशन बता दिया था। ये अपना आंसर जो है ये सभी का आ गया होगा। ठीक है, फिर भी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हैं आपकी मैम। सॉल्यूशन जहाँ भी प्रॉब्लम हो इसको क्लियर कर दीजिए। अब इसमें सेकंड पार्ट है, द लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2 आयोटा। अब एक लाइन तो ये बनेगी अपनी। ठीक है, जो भी ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करोगे, एंड द लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 2 आयोटा टू z इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, और एक लाइन इनके अकॉर्डिंग बनेगी। अब देखो ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका बी पार्ट है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बी पार्ट है, लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2 आयोटा। z इक्वल टू 0 है। ठीक है, z इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस आयोटा y इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो पॉइंट क्या हो गया, x 0 0। ठीक है, z इक्वल टू 2 आयोटा है, तो ये 0 + 2 आयोटा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट क्या हो गया अपना 0,2। ठीक है, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से ये है z इक्वल टू 2 आयोटा, तो ये तो पॉइंट अपना 0,2 हो जाएगा, और z इक्वल टू 4 + 2 आयोटा मीन्स x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह से इन पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लोगे। अब इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में, तो ये तो 0,0 पॉइंट हो गया। ठीक है, 0,2 मीन्स x 0 और y 2, तो y एक्सिस ये और ये x एक्सिस, तो y एक्सिस पर x 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 2। सपोज ये है ये 0,2 x 0 हो गया यहाँ पे। इसको रिप्रेजेंट करो 4 2, तो x पर 4 और y 2, तो y तो 2 ये हो जाएगा, और x पर 4 वैल्यू ले लो। x पर 4 पॉइंट जो है वो ये हो जाएगा 4,2, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये अपना नंबर लाइन जो है वो इस तरह से बनेगा। तो ये इस तरह से हो गया, और ये ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 4,2। ये लाइन y इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करोगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन c z बार डी जेड। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ
ओ ए पॉइंट्स डालो, इसको ओ, ये ओ ले लो और ये ए पॉइंट ले लो और ये हो गया बी, ओ ए बी। तो ओ ए प्लस ए बी इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड बार डी जेड इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी की कर्व सी को इन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो या इनके सम के इक्वल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जेड बार डी जेड। तो ओ ए जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ठीक है, ये डी जेड की वैल्यू हो गई प्लस ए बी। अब लाइन ओ ए और ओ बी के अकॉर्डिंग इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एक्स माइनस आयोटा वाई डी जेड डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। ठीक है, एट लाइन ओ ए, लाइन ओ ए पर देखो, ओ ए लाइन ये है, ओ ए लाइन पर x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, और y की लिमिट्स क्या हो गई यहाँ से, वो 0 to 2, y टेंस टू 0 to 2। ठीक है, और z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो x 0 है यहाँ पर, तो x 0 होगा तो ये हो जाएगा आयोटा y, तो डी जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आयोटा डी वाई। ठीक है, तो डी जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे, ये वैसे भी ये डी एक्स तो 0 हो गया, तो ये हो गया आयोटा डी वाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करोगे माइनस आयोटा वाई, एक्स 0 हो जाएगा। अब लाइन ए बी पर देख लो, ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन पर वाई जो है वो 2 है और एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एक्स टेंस टू 0 to 4। ठीक है, तो एक्स की लिमिट तो एट 0 to 4 हो गया और वाई की वैल्यू 2, वाई 2 है तो डी वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एट लाइन ए पी वाई इक्वल टू 2 और एक्स टेंस टू 0 to 4 हो गया, तो जेड इक्वल टू वाई की जगह 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 आयोटा और डी जेड इक्वल टू डी एक्स। इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग ये सभी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो सभी। ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 0 to 2 वाई डी वाई प्लस 0 to 4 एक्स डी एक्स माइनस 2 आयोटा कॉन्स्टेंट है और ये 0 to 4 डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन में कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको सॉल्व कर लो सभी। वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 to 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन सिंपल है, ओनली मेथड क्लियर होना चाहिए सभी को। इसमें अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आ जाएगा 2 + 8 माइनस 8 आयोटा, तो यहाँ से 10 माइनस 8 आयोटा, तो ये बी पार्ट का अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर 10 माइनस 8 अपॉन 3 आयोटा आएगा, और इसी को बी पार्ट सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, तो ये इस तरह से डायग्राम अपना ये बनेगा, तो इसको सभी कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सिक्स्थ।